हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। आप सभी को पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन में ट्रिग्नोमेट्री की बेहतरीन सेशन चल रही है। जी हां, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस जरूर पूछी जाती है और सिलेक्शन आपका यहीं से होता है। क्योंकि जैसे ही आप एडवांस मैथ्स को टच करते हैं, एडवांस मैथ्स को बनाते हैं, सिलेक्शन वहीं से हो जाती है। क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करके जाते हैं, पर एडवांस मैथ कोई करके नहीं जाता। जो एडवांस मैथ और अरिथमेटिक दोनों को कर लेता है, उसकी सिलेक्शन पक्की होती है। तो देर किसकी बात की, आइए मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एडवांस मैथ की तैयारी को कीजिए। क्योंकि आप वाकई चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरी आरएससी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट की एग्जाम हो रही है, मॉक टेस्ट चल रही है। 25 में 25 मैथ्स में लाना चाहते हो तो इस सेशन को जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी मैथ की फाउंडेशन बैच जिसका नाम है तैयारी जीत की, इसे देखना ना भूले। क्योंकि ये चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन कंसेप्ट को धीरे धीरे इसमें इंक्रीज किया जाता है। यदि आप नहीं कुछ जानते, कुछ भी नहीं पता है, तो आप इस सेशन को जरूर देखें। आपको हर चीज बारीकी से सिखाया जाता है। अभी दोस्तों इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की चैप्टर चल रही है। साथ ही साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं एंड रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल। न्यून कौन मतलब एक्यूट एंगल, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। आप सभी को आइडेंटिटीज पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं या तो साइन स्क्वायर को बदल दूं या तो कॉस स्क्वायर को बदल दूं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के बदले मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अब यहां से आप फोड़ते जाओ, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कितनी हो गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर -3। यानी मैं यहाँ देख रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1/4। तो साइन थीटा क्या हो जा रहा है सर, साइन थीटा मेरा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, साइन थीटा 1/2 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन में कितना पुट कर सकता हूँ, 30 डिग्री। साइन साइन कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे निकालना है। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालना है। तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है सर, 1/√3। आपको फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिखर जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि आप फॉर्मूला को माय डियर फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लो, इसके आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद कर लो। देखो कुछ नहीं है, ये अर्थमेटिक से भी 10 गुना आसान है। बस आप करो तो सही, है ना, पहले बनाना सीखो तो सही, कितनी आसान हो जाएगी। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा किस रूप में सिद्ध किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। जब भी इस तरह की क्वेश्चंस होती है तो क्या करना होता है, ये सारे आरआरबी और एनटीपीसी के क्वेश्चंस है और ग्रुप डी के क्वेश्चन है। आप इसको क्या कर दो सर, रैशनलाइज कर दो, है ना। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको रैशनलाइज करोगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे क्या देख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट ओवर हो जाएगी। फिर यहाँ पर देख रहा हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पर आपकी जो हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा।
मैं इसको रूट यदि कर दूं तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, यहाँ से सिर्फ निकल के आएगी 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे सिर्फ क्या आएगी साइन थीटा, रूट ओवर से निकल गई। अब 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मैं एक एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, जिन भाइयों को आती है उन्हें तो बना लेंगे, पर जिन्हें नहीं आती है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको एक एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं मॉक टेस्ट जैसा उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीखने आए हो। 1 बाय साइन थीटा क्या होती है सर, कॉसेक थीटा होती है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होती है, कॉट थीटा होती है। बस मेरी क्लास को आप पूरी बेहतरीन तरीके से देखते जाओ और पढ़ते जाओ। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, कुछ नहीं करना था, बस रैशनलाइज करना था। यहां पर भी आप क्या करोगे, यहां पर भी क्या करना है, यहां पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर आप ले लो एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा और यहां पर ले लो आप साइन थीटा। ठीक है, आपको यदि खुद से बनानी है तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले खुद से बनाओ, तब देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना, अब यहाँ साइन 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गए, क्या बचे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगी, नीचे यदि हम इंटू करते हैं, नीचे यदि इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। तो इसे इसी तरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इसी तरह रहने दो, इसे इंटू मत करो। क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ बेहतरीन चीजें होने वाली है। ठीक है ना, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा मैंने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस 1 और प्लस क्या है 2 कॉस थीटा। नीचे क्या देख रहा हूं मैं, नीचे देख रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है यहाँ पर साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 1 प्लस 1 यानी हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूं, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गई मेरी 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगी साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गए, 2 बाई साइन थीटा क्या होती है 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। तो कितनी आसान हो गई ना सर, 2 कॉसेक थीटा है नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन है 2 बाय साइन थीटा, है ना, इसको 2 बाय साइन थीटा ही छोड़ दिया है, तो आप भी छोड़ दो, आप भी 2 बाय साइन थीटा ही छोड़ दो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है। तो एक बार लाइक कर दे दोस्तों, सेशन को लाइक कर दे, सेशन को अच्छी तरह से देखे कि क्या हो रहा है, चीजें क्या की जा रही है। अब देखो, अब मैं देखो यहाँ पर tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री साइन ए डिग्री में किसके बराबर है। आप सभी को पता है ना, मैंने बताया भी था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, cot थीटा होगा, है ना, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा सर tan थीटा होगा। तो आप यहाँ पर देखो tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री इक्वल टू साइन ए, ठीक है ना, तो कौन ये डिग्री किसके बराबर है, तो आराम से निकालो। देखो अब दोनों एंगल को आप जोड़ो, तो 90 हो गया, क्या दोनों एंगल को जोड़कर 90 हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया tan 35 डिग्री को tan 35 डिग्री छोड़ दिया, और इसे क्या किया tan 90 डिग्री माइनस क्या कर दिया 35 डिग्री, तो क्या हो गया इक्वल टू यहाँ पर साइन है, इक्वल टू क्या हो गया साइन है। ठीक है ना, अब tan 35 डिग्री tan 35 डिग्री इंटू क्या हो गया यहाँ पर कॉट कितना हो जाएगा कॉट 35 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा सर साइन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन है। अब tan 35 कॉट 35 कट गया, यानी सर साइन ए इक्वल टू आ गया आपका, साइन ए इक्वल टू आ गया 1, यानी साइन ए 1 किसके बराबर होता है साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, अब साइन से साइन कट गया, यानी कोण ए बराबर क्या हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण ए बराबर हो गया आपका 90 डिग्री।
ठीक है, कुछ भी था क्या, बस एक्यूट एंगल पर काम करनी थी आपको। अब एक्यूट एंगल की फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला यहाँ पर फिर मैं और भी दे सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है ना। फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते आप लोग, फॉर्मूला याद कर लो, मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है उसकी खुशी की बात ही अलग होती है, ठीक है ना। तो मेहनत करने पर लग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सुनने में आया है कि हो सकती है कि सितंबर से एग्जाम हो, तो अभी भी आपके पास 3 महीने का वक्त है। अब 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, कौन सा संभव है, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सर यहाँ दोनों वैल्यू है ना, दोनों जो थीटा आप देख रहे हो, दोनों थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की जो वैल्यू है यानी या तो 0 डिग्री होनी चाहिए दोनों, या तो 30 डिग्री होने चाहिए, या तो 60 डिग्री होनी चाहिए, या तो 45 डिग्री होने चाहिए, या तो 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 है, टेन थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। टेन टेन कट गया, यानी थीटा इक्वल टू क्या निकल गया 45 डिग्री। तो 40 कॉस 45 डिग्री क्या √2 होता है क्या, कॉस 45 डिग्री √2 होता है क्या, सर नहीं, कॉस 45 डिग्री होता है 1/2, 1/√2 होता है, तो ये कट गया। अब मैं देख रहा हूं टेन थीटा दोनों की थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, √3 है, तो √3 किसके बराबर में लिख सकता हूँ सर, टेन 30 डिग्री के बराबर। तो मैं काट दिया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब कॉस थीटा की वैल्यू बैठाओ, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बैठाओ, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होती है, तो ये सही है, यानी ये वाला भाग सबसे सही है, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, 5 1 किसी का होता ही नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन संभव है, दोनों, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी ये वाला सही है। लो, कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। आप सिर्फ फॉर्मूला को, आप यदि फॉर्मूला को अच्छी तरह से, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम और जो एक्यूट एंगल के जो फॉर्मूला है उससे यदि अच्छी तरह से याद कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि आप रेलवे एग्जाम में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री छोड़कर आ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन आती है। लो, एक और मैथ आ गई, ये सबसे बेहतरीन मैथ है और ये हमेशा आती है, एवरग्रीन मैथ है। देखो आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 में भी आई है और इस बार भी सितंबर में होने की सबसे ज्यादा आशंका दिखाई दे रही है, ठीक है। लग जाइए पूरी मेहनत से। इस तरह की मैथ की बनाने का दो तरीका है, इस तरह की मैथ की बनाने का दो तरीका है, आप कौन से तरीका चूज करते हो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आइए मैं सबसे पहले बेसिक चीज बताता हूं कि जब cos 5 डिग्री है, cos 10 डिग्री है, तो इसके बीच में cos 5 डिग्री से स्टार्ट है, तो इसके बीच में cos 45 डिग्री आएगी ना, आएगी कि नहीं, और एक cos 90 डिग्री है, और इन दोनों का क्या होता है, खुद का अपना वैल्यू होता है, ठीक है। एक का √3/2 होती है और एक का cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि 5 से 90 तक गए हैं, तो इस तरह से क्या होंगे ये cos, यहाँ पर cos 90 डिग्री, मतलब मैं, मेरा बोलने का मतलब कि cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से प्लस 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 जाने से पहले यहाँ पर cos स्क्वायर 85 डिग्री भी होंगे ना, उसके बाद प्लस cos 90 डिग्री होंगे, cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो मैं बोल रहा हूँ cos स्क्वायर 5 डिग्री और cos स्क्वायर 85 डिग्री को मैं यदि चेंज करूंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा, cos स्क्वायर 5 डिग्री, और यहाँ मैं करूंगा इसे cos स्क्वायर 85 डिग्री को मैं यहाँ sin स्क्वायर 85 डिग्री लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इस तरह से देख रहा हूं मैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर 5 डिग्री से कितने इस तरह से जोड़े बनेंगे, यानी ये cos स्क्वायर 5 डिग्री और sin स्क्वायर 5 डिग्री, तो क्या वैल्यू क्या आएगा 1। इस तरह से तो और आगे भी बनेंगे ना, इस तरह से यहाँ फिर आगे भी बनेंगे कि cos स्क्वायर 10 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बन जाएंगे sin स्क्वायर 10 डिग्री, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस तरह से हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं, इस तरह से मैं देख रहा हूं कि इस तरह से हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे, तो कितने तक है सर, 90 तक है, 90 तक है।
इस तरह से जब मेरे पास 90 तक है तो जोड़ों की संख्या कितनी होगी बताओ मुझे। यहाँ पर कुल जोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो देख रहा हूँ 90 तक है तो 5 को 90 से मैंने भागा लगाया, 5 को जब 90 से भागा लगाया तो 18 आई, है ना। इसमें से क्या मैंने बोला कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री क्या होगी, निकल जाएगी। ये दोनों क्या होगा, निकल जाएगा। तो 2 निकल गया तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि 16 जोड़ी बनेगी, 16 बनेगा, यानी 16 बनने का मतलब सर यहाँ पर क्या होगा, 16 बनने का मतलब कि यहाँ पर इसी तरह से चीजें चलती जाएगी, है ना, इसी तरह से चीजें चलती जाएगी। इसका मतलब यदि यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 डिग्री होगा तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पर सब एक्यूट एंगल से कन्वर्ट होते जाएगा। ये होगा, एक ये होगा, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा फिर कॉस स्क्वायर 10 डिग्री होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री होगा। इस तरह से चलते जाएगा। इस तरह से कितना पेयर बनेगा, एक बनेगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और एक बनेगा कॉस 90 डिग्री, है ना। ये दोनों तो बच जाएगा। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कुल मिला के 8 जोड़ी बनेगी। कितनी जोड़ी बनेगी सर, 8 जोड़ी। इस तरह से कितनी जोड़ी बनेगी, इस तरह से 8 जोड़ी बनेगी। तो 8 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 0, यानी मैं देख रहा हूं 8/1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ी समझ रहे हो ना कि 5 से आप शुरू करोगे तो 5 कॉस 5 स्क्वायर इधर और उधर क्या होगा कॉस 85 डिग्री, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पर कॉस 10 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री चेंज करेंगे तो साइन 10 डिग्री हो जाएगा, है ना। साइन क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कितनी जोड़ी बनेगी, 2 ठो तो निकल गया। मैं देख रहा हूँ 5 से भागा लगा रहा हूँ तो 18, 18 को 2 से भाग रहा हूँ तो 9, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 8 जोड़ी निकलेगी और 2 क्या होगी, एक cos 45 डिग्री और एक cos 90 डिग्री। समझ रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका है, क्या है मैं वो भी बता देना चाहता हूं। इस तरह की क्वेश्चंस को सबसे पहली बात कि इस तरह से जब चीजें लिखी रहती है कि cos स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इस तरह से करते करते प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ n/2 यानी क्या होता है, यहाँ पर n/2, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, n/2। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इस तरह से चलती जा रही है। तो कहाँ तक जाएगी, इसमें कहाँ तक जाएगी, इस तरह से ये 85 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 89 तक ही जाना है। तो यहाँ पर कितने तक जाएगी, यहाँ पर 85 तक जाएगी। अब प्लस कॉस जो स्क्वायर 90 डिग्री है वो साइड में हो जाएगा, ठीक है, 90 तक नहीं जाना मुझे। अब मुझे क्या करना है, n/2 प्लस 0। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जो है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितना देखते हैं, 85। 85 में से 5 को माइनस करेंगे, 85 में से 5 को माइनस करेंगे। पहली वैल्यू कितनी, 5, ये 5 को ये कर देंगे। तो मैं देख रहा हूं कि 80 अपॉन कितना हो गया, 5, यानी हो गया यहाँ पर मेरा 16, यानी n की वैल्यू 16 हो गई। तो आपको क्या करना है, n/2, यानी n/2 और यहाँ पर cos 45 डिग्री, cos स्क्वायर 90 मतलब n/2 यहाँ पर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर n/2 आ गया, cos 90 डिग्री, हाँ ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, n/2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख लो 16 आ गया, ठीक है ना। 85 माइनस 5 यानी 5 से भागा दिए प्लस 1, सॉरी इसका क्या होगा, प्लस 1 होगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी कितना हो गया, यहाँ फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस 1, ठीक। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 17। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, n/2। तो 17/2 कितना होता है, 17/2 कितना होता है, 2 8 16 1/2, इसका ये आंसर होगा। तो ये एक तरीका है कि n निकालने का, n 85 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1। इस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ भी प्लस 1 होगा, रुक जाओ मैं अच्छी तरह से लिख दूं, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो गई, 17 हो गई। दो तरीके हैं, मुझे तो ये तरीका अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि कितना पेयर होगा। बीच में ए भी तो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये 45 डिग्री, चाहे 1 डिग्री में जाओ या 2 डिग्री में जाओ, और यहाँ पर भी साइन 45 डिग्री, ये बहुत बड़ा ही फैक्टर है, ठीक है ना।
तो इन दोनों फैक्टर को आप अच्छी तरह से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान निकाले। तो सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो पहले ये चीज सीख लो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्स वैल्यू क्या होता है, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो इसका क्या होता है, यहाँ लिखते हैं प्लस, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, और यहाँ क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मैक्स वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों की जगह कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, मान निकालो। तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2, यानी रूट 2 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस रूट 2 होगा, जो क्या हो सकता है लेस देन इक्वल रूट 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर महत्तम और मैक्सिमम की वैल्यू निकालने नहीं बोली, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोला, बोला मान निकाले से। यदि मुझे मैक्सिमम बोलता तो मैं ये फॉर्मूला को पुट करता, मिनिमम बोलता तो ये फॉर्मूला को मैं पुट करता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ए, इसका वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे इस तरह की क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। थोड़ी सी हाथ को मैं कर लेता हूँ। चलिए चलिए यहाँ पर देखता हूँ, देखिए किस तरह से वन बहुत कुछ होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 बहुत कुछ होता है। मैंने 1 को यहाँ पर ले लिया, ध्यान से देखना, मैंने 1 को ले लिया, मैंने यहाँ 1 को लिया, 1 इक्वल टू क्या ले लिया, साइन एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बहुत बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर छोटा ले लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, दूसरा क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, आपको समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला होता है, मैं ये हाफ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीपल का फॉर्मूला होता है दोस्तों। यही सब चीज आपको सीखनी है, बस मेरे साथ प्रैक्टिस में लगे रहो, आपको मैं चीजें सिखाता चलता जाऊंगा। तो क्या हो गया, मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, मैं इसके बराबर आपको लिख सकता हूं कि इस तरह से मैं क्वेश्चन को घुमा के लिखूंगा कि कॉस एक्स बाई टू है ना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू चल रही है, क्या चल रही है, ए स्क्वायर इक्वल टू चल रही है, किसके स्क्वायर चल रही है, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू चल रही है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं यदि ए बराबर लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ ए बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ मैं क्या करता हूँ, cos x बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ। a बराबर मेरा हो गया 1 प्लस 10 x बाई टू प्लस 1 माइनस 10 x बाई टू। ठीक है, तो यहाँ मेरा हो गया 1 प्लस 10 x बाई टू 1 माइनस 10 x बाई टू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। लो, कुछ भी कर सकता है ये, लो कहीं से कहीं भी घुमा सकता है। ठीक है ना, कुछ भी, बस आपको भी प्रिपेयर रहना है इस तरह के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस भी कुछ नहीं है, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होती है, सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगी। 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1 बाय सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप ये चीजों को अच्छी तरह से याद कर लो, आप ये बार बार याद कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें आप याद करो। कब याद करोगे? एग्जाम के बाद, क्या है ना, एग्जाम की बात याद करके क्या मिलेगी आपको। और ये सारे रेशियो मैंने कितनी बार सिखाया है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब की रेशियो को याद कर लो कि साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होती है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होती है बी बाई एच होती है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है पी बाई बी होती है। कितना मैंने सिखाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या मैं बताऊं। आप लोग कब पढ़ोगे, एग्जाम शेष हो जाएगी, समय हाथ से निकल जाएगा तब, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा को उल्टा तो एच बाय पी हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा। फिर यहाँ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा को उल्टा बी बाय पी हो जाएगा। कब करोगे माय डियर, जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि एग्जाम आप बहुत ही करीब आ गई है। अब सोने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बस आप एक काम मेरे लिए कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके, हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है। और ये भी जरूर बताइए कि कोई और यदि कुछ भी क्वेश्चन हो आपसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो वो मुझसे पूछे, वो आप मुझसे पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए कि एग्जाम को क्रैक कर सके, ठीक है। फिर से इस तरह की बेहतरीन सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।